मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से इस्लाम। मैं एवेंजलिस्ट समी आपकी खिदमत में हाजिर हुई हवा खुदा चैनल में, और उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं और खुदावंद आप सबको इसी तरह खुश रखे और आप खुदावंद में बढ़ते रहें और उसी में तामीर होते रहें, तरक्की करते रहें और हमेशा खुदावंद की तरफ आपका रुझान रहे और आप खुदा की तरफ रजू लाएँ। कलाम मुक़द्दस ने लिखा, जो मेरी तरफ रजू लाएंगे तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊँगा। और हमें ज़रूरत है कि अपने ध्यान को, अपने रुझान को खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रखें, क्योंकि दुनिया में इब्लीस ने बहुत सारे काम ऐसे कर दिखाए हैं कि हमें खुदा के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने वक्त में से खुदा के लिए ज़रूर वक्त निकाला करें, क्योंकि ये ज़िंदगी खुदा की दी हुई है और उसने हमें ये ज़िंदगी अपने नाम को जलाल देने के लिए दी है, ना कि दुनिया की ऐशो इशरत में खोने के लिए। सो मेरे अज़ीज़ों, आज एक नए टॉपिक के साथ जो है शिफायाबी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और ये जो कलाम की बातें हैं ये हमारी तरबियत और नसीहत के लिए, पूरा कलाम ही हमारे लिए तरबियत और नसीहत है। सिर्फ हमें ज़रूरत है कि कलाम की तरफ रजू लाएँ। सो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है। सो मत्ती की इंजील उसका 10 बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ेंगे कि खुदावंद का कलाम हमारी तरबियत और नसीहत के लिए हमसे क्या कहता है। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सो मेरे अजीज़ों, सबसे पहले बात जो यहाँ लिखी है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार दिया। सबसे पहले खुदा क्या करता है, हमें पास बुलाता है और फिर वो हमें इख्तियार बख्शता है नापाक रूहों पर, ताकि हम उसके नाम को क्या करें, जलाल दें। सो मेरे अजीज़ों, खुदा की हमेशा कोशिश होती है, वो सबसे पहले हमें अपने पास बुलाता है और जो हमारी परेशानियां हैं वो अपने कंधों पर उठा लेता है और हमें उस भारी बोझ से क्या करता है, रिहाई बख्शता है। इसी तरह यहाँ अगर देखा जाए तो उसने अपने 12 शागिर्दों को सबसे पहले पास बुलाया और पास बुलाने के बाद उनको इख्तियार दिया है नापाक रूहों पर कि उनको निकालें, नापाक रूहों को क्या करें, निकालें। और आज खुदा की ज़ात जो है, हम जो हैं खुदा के क्या हैं, शागिर्द हैं। उसने हमें शागिर्द बनाया है और हमें चाहिए कि शागिर्द होते हुए उसके कलाम को दूसरों तक डिलीवर करें, उसके कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं। और वो भी इस सूरत में कि अगर हम रूह कुद्दस से भरे हुए हैं, हमारे पास रूहानी हथियार है और वो क़ुव्वत, वो पावर है, वो मददगार है, वो मददगार रूह पाक है, और उस रूह पाक के वसीला से हम दूसरों तक खुदा के कलाम को डिलीवर करें। और वो जो रूह कुद्दस हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर किसी चीज़ का डर खौफ नहीं होगा, ना नापाक रूहों का, बदरूहों का। और उन्होंने ये भी कहा कि हर तरह की बीमारी और कमज़ोरी को भी क्या करें, दूर करें। शागिर्द बनाए खुदावंद यीशु मसीह ने और उनको इख्तियार दिया नापाक रूहों पर उनको निकाले। आज हम भी खुदा के शागिर्द हैं, लेकिन वो शागिर्द अपना सब कुछ छोड़कर खुदा के पीछे हो लिए थे, और आज हम वो शागिर्द हैं कि जो सब कुछ के लिए उसके पीछे आना पसंद नहीं कर रहे। आज हमें ज़रूरत है कि जिस तरह जितने यहाँ 12 रसूलों के नाम लिखे हैं, इन सब ने अपनी खुदी से इनकार कर दिया और खुदा के पीछे चल पड़े। जो जहाँ था मसूल लेने वाला मसूल की चौकी से उठकर खुदा के पीछे चल पड़ा। और वो जो मछेरे थे, मछलियाँ पकड़ते थे, वो मछलियों को छोड़कर उनको खुदा ने कहा कि आज के बाद तुम क्या करोगे, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा और तुम क्या करोगे, आदमियों तक क्या करोगे, खुदा का कलाम डिलीवर करोगे। सो आज हमें भी ज़रूरत है कि खुदा के शागिर्द होते हुए वो हमें ऐसी पावर दे, हमें उससे ये पावर मांगने की ज़रूरत है। और वो हमें पास बुलाता है लेकिन हम उसके पास नहीं आते। ये सिर्फ हमारी कमज़ोरियां हैं कि हम उसके पास नहीं आ रहे, वरना खुदा हमेशा हमारे करीब है। हमें उसकी कुर्बत में उसके साथ होने की ज़रूरत है और वो हमें इख्तियार देगा कि हम नापाक रूहों को निकालें। हम उसके शागिर्द हैं और वो हमसे शागिर्दों की तरह काम लेना चाहता है। वो चाहता है कि हम
दुनियावी फ़िक्रों से हटकर रूहानी फ़िक्रों की तलाश करें। वो ख़जाना जो आसमान पर है उसकी तलाश करें, और वो ख़जाना नहीं जो ज़मीन पर रह जाए और उसे जंग लग जाए, जंग-लुदा हो जाए, बल्कि आसमान पर ख़जाना और उसकी फ़िक्र में लग जाएं हम। आज हम दुनिया में रहते हुए सब कुछ बटोरने के चक्रों में कि आया हमें ये भी चीज़ मिल जाए, वो भी चीज़ मिल जाए, लेकिन हम ये भूल चुके हैं कि हमारा असली ख़जाना और हमारी असली बरकत जो है वो खुदावन से दूर होकर हम हासिल नहीं कर सकते। आज हमें ज़रूरत है कि एक अच्छी शागिर्द और शागिर्दा होते हुए उसके कलाम को दूसरों तक डिलीवर करें, उसके कलाम की मीठी बातों को हमें जब भी वक्त मिले और ऐसी मजलिस में बैठ जाएं जहां हमें कलाम को शेयर करने का मौका मिले। हम जहां भी बैठें हमारी गुफ्तगू बेफजूल और बेढंगी ना हो, गालियों वाली ना हो, आलूदगी वाली ना हो, हमारी गुफ्तगू रूहानी हो और हम खुदा के नाम को कसरत से जलाल देते हुए उसके सुंदर चरणों में झुकें कि आया खुदा जिस तरह तूने उन 12 रसूलों को इख्तियार दिया वही इख्तियार मुझे भी दे। आज हमें ज़रूरत है। उसने कहा कि मैं जाता हूँ और तुमको वो कुव्वत दूंगा, वो लिबास दूंगा, वो मददगार दूंगा जो हमारे अंदर रहेगा, और वो हमारे अंदर रूह कुदस के वसीला से रहेगा। सो मेरे साथ एक और हवाला निकालिए, एक और हवाला देखेंगे, और वो है ज़बूर, दाऊद का ज़बूर और उसकी 34 आयत और उसकी 19 आयत में यूँ लिखा है, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। अगर आप सादिक हैं, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत मुसीबतें हैं, जिस तरह रसूलों को ये इख्तियार दिया गया। आज का मेरा टॉपिक है शिफा याबी, और रसूलों को ये इख्तियार दिया गया कि लोगों को उनके हर तरह की बीमारी से और नापाक रूहों से क्या किया जाए, उनको बचाया जाए, उनको महफूज किया जाए, उनमें से नापाक रूहों को निकाला जाए। आज हमारे अंदर भी खुदा वही चाहता है कि हम भी ऐसा इख्तियार पा लें, लेकिन हम उसके करीब जाकर ये इख्तियार पा सकते हैं, उसकी रफ़ाकत, उसकी कुर्बत में झुक कर उससे ये इख्तियार पा सकते हैं। हम खुदा से दूर होकर, उसके रफ़ाकत से दूर होकर किसी काम के नहीं, और हम उससे इस तरह से बरकतें नहीं पा सकते। हमें ज़रूरत है खुदा के कलाम पर फॉलो करें, फोकस रखें उसके कलाम पर, उसके कलाम की बातों को फॉलो करें। और यहाँ लिखा है 34 की 19 आयत में, शादी की मुसीबतें बहुत हैं, यानी कि शादी की बहुत मुसीबतें हैं, कम नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हैं। शादी की मुसीबतें बहुत हैं, मतलब कि बहुत का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत है और एक चीज़ कम है। कम को तो कम ही कहा जाएगा, लेकिन बहुत को बहुत ही कहा जाएगा, क्योंकि शादी की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदा उसको उन सब से क्या करेगा, रिहाई देगा। खुदा उसकी सब मुसीबतों से उसे रिहाई देगा, बशर्ता कि हम तो खुदा के साथ हों, हम तो उसकी रफ़ाकत में उससे लेस हों, हम तो अपने हाथों को इस तरह उठाएं, अपने घुटनों को उसके हुजूर टेक दें। आज अगर कोरोना वायरस की वबा, ख़तरनाक वबा समझे, वो बीमारी है, और उस बीमारी से अगर आज हम महफूज हैं तो ये खुदा का फजल है हम पर कि हम कोरोना जैसी ऐसी बीमारी से, जिससे कि मुल्क तबाह हो गए हैं और इतनी जानों की हलाकत हो गई है, लेकिन खुदा ने हमें आज महफूज रखा है। तो खुदा का शुक्र करें, इन हाथों को उठाकर उसका शुक्र करें कि आया खुदा तूने हमारी ज़िंदगी को दिन दिखाए, और हम उन लोगों से जो कोरोना वायरस जैसी वबा से हलाक हो चुके हैं अभी तक महफूज हैं। ये खुदा का फजल है हम पर, ये खुदा का रहम है हम पर, ये खुदा है जो हम पर अपना हाथ बढ़ाए हुए है। वो हर वबा को, हर बीमारी को हमसे दूर किए हुए, क्योंकि उसने शागिर्दों को इसीलिए बनाया ताकि वो उनको हर तरह की बीमारी और वबा से क्या करें, बीमारी कमज़ोरी से क्या करें, रिहाई दें। आज अगर हम भी रिहाई पाना चाहते हैं तो उसके हाथ के नीचे आ जाएं कि उसका हाथ का साया जो हम पर पड़ता रहे तो हमारी बीमारियां दूर होती रहें। अगर हम उससे दूर चले जाएंगे तो जब हम उसके हाथ के साया के नीचे से दूर चले जाएंगे तो अगर हम पर उसका साया ही नहीं होगा तो हम ज़रूर हलाक होंगे, क्योंकि अगर हम खुदा के रफ़ाकत में लेस नहीं, उसकी कुर्बत में लेस नहीं, तो हम क्या करेंगे, ख़ता खाएंगे। यहाँ लिखा है शादी की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन खुदा उसको उन सब से रिहाई बख्शता है, उन सब मुसीबतों से खुदा रिहाई बख्शता है। हमें ज़रूरत है कि अपनी मुसीबतों से रिहाई पाने के लिए
खुदा के करीब आ जाए, उसकी रफ़ाकत, उसकी कुर्बत में उसके करीब आ जाए, तभी वो हमें ब्लेस करेगा और हमारे लिए अपने आसमान को खोल देगा। वो उसके कलाम मुक़द्दस में लिखा, वो तेरी खातिर टिड्डी को भी हुक्म दे देता है, वो टिड्डी को भी हुक्म दे देता है कि हमारी किसी चीज़ को वो ख़राब नहीं करेगी। हमें ज़रूरत है कि खुदा से शिफा याबी पाने के लिए उसके शागिर्द बनने की ज़रूरत है, उसके सामने घुटने टेकने की, उसके सामने दुआ करने की हमें ज़रूरत है, उसकी रफ़ाकत में लेस रहने की ज़रूरत है। सो मेरे अज़ीज़ों, आज इस छोटे से टॉपिक शिफा याबी के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हमें दुआ में याद रखें। हमारे चैनल यहोवा खुदा को जितने वॉच करते हैं, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और आज के इस शिफा याबी के टॉपिक के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल मोर एंड मोर।